कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। दुनिया आगे बढ़ने में लगी हुई है और पड़ोसी को टेंशन भारत ये दे रहा है कि भारत 6000 किलोमीटर में कुछ ऐसा कर रहा है जो पड़ोसी के लिए सबसे बड़ा टेंशन बन के आया है, और वो भी ऐसे समय में जिस समय में चाइना ने भी पाकिस्तान को मना करना शुरू कर दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं और वीडियो में देख रहे हैं अमित शाह को। अमित शाह आज की डेट में ऐसा है ना कि अमित शाह अगर दिख जाए तो इसका मतलब है उस इलाके में जरूर कुछ खास हो रहा है। बंगाल में जिस तरीके से खेल पलटा, और इस खेल के पीछे कहा जाता है कईयों का दिमाग हो, वो ठीक है, लेकिन एक नाम प्रमुख है, वो है अमित शाह। अमित शाह इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी के लिए ताबड़तोड़ बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो सीधे दिखला रहा है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किस हद तक तैयार है। अब ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, ये वीडियो कहाँ का है? ये वीडियो हरामी नाला के पास का है। मैं गाली क्लोज नहीं कर रही हूँ, नाम ही वही है, हरामी नाला और सरक्रीक का इलाका। ये इलाका जहाँ इस वक्त निकले हैं अमित शाह सर्वेक्षण करने, समझने बूझने। अब समझने बूझने निकले हैं तो मन में कुछ न कुछ प्लान तो जरूर होगा, क्योंकि हाल ही में बीएसएफ ने नई सीमा चौकी का उद्घाटन भी किया है। यहाँ पर ये इलाका कैसा है? ये इलाका 96 किलोमीटर का लंबी दलदली खाड़ी नहीं है। सिर्फ ये एक खाड़ी नहीं है, बल्कि यहीं से समुद्री सीमा का बाउंड्री बनता है। इसके अलावे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ पर तेल और गैस मिल सकते हैं। अरब सागर में रणनीतिक कंट्रोल हो सकता है। सरक्रीक का मुद्दा हमेशा से बहुत ज्यादा खास रहा है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि इस इलाके में हथियार, नशीले पदार्थ और सर्विलांस के उपकरण मिले हैं, और ये माना जाता है कि पड़ोसियों की तरफ से ज्यादा हुआ है। सरक्रीक के पास अरब सागर क्षेत्र में चाइना अपनी मौजूदगी भी बढ़ा रहा है ग्वादर पोर्ट के जरिए। कारगिल युद्ध के बाद भारत को कुछ चीजें समझ में आई कि केवल पहाड़ी सीमाएं नहीं है भारत की सीमा वहाँ भी लगती है जहाँ दलदल है, जहाँ समंदर है, जहाँ नदियाँ हैं। जिसके बाद भारत इस चीज को सोचने के लिए बैठ गया कि इन रास्तों को हम बंद कैसे करें। साल 2008 में जो मुंबई पर हमला हुआ, वो हमला समुद्री मार्गों के प्रयोग करके हुआ। लोग यहाँ समुद्री मार्गों का प्रयोग करके पहुँचे थे। अब सरक्रीक का मामला एक ऐसा मामला है जिस मामले में ना सही तरीके से सीमा निर्धारित नहीं है। कभी पाकिस्तान भारतीय क्षेत्र को अपना बताता है, भारत पूरे सरक्रीक को अपना बताता है, और इस वजह से दोनों यहाँ उलझे रहते हैं। अमित शाह का ये दौरा सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ पर घूम फिर कर वापस आना है, बल्कि अमित शाह का एक बहुत बड़ा प्लान है, और इस प्लान ने पाकिस्तान के अंदर टेंशन देना शुरू कर दिया है। अगर अभी की बात करें तो भारत की तरफ से कई ऐसे बयान आ रहे हैं जिस बयान से पाकिस्तान के अंदर हलचल मची हुई है। भारत के आर्मी चीफ ने कहा था कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद ये भी देखने को मिला कि इनके रक्षा मंत्री जो बड़बोले बयान देते हैं, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान भविष्य में किसी भी तरह की आक्रामकता का जवाब देने के लिए तैयार है। और पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का कहना है कि भारत अभी हाल ही में युद्ध में अपनी विफलता के लिए शर्मिंदगी झेल रहा है, यानी भारत ही हार गया है। तालिबान और पाकिस्तान में लड़ाई के लिए भी आसिफ भारत को ही जिम्मेदार मानते हैं। अब इनका कहना है कि हम भारत को इस बार हरा देंगे, लेकिन वहीं इनके सेना के कथित तौर पर कई अधिकारी ये कहते हैं कि भारत को अब सैन्यीकरण, बयानबाजी या इन सब के बजाय बातचीत करनी चाहिए, बातचीत को बंद नहीं करना चाहिए। यानी एक तरफ गुहार लग रही है, दूसरी तरफ धमकी दी जा रही है। भारत ऐसा क्या कर रहा है? भारत कुछ बड़ा कर रहा है और ये पाकिस्तान को टेंशन दे रहा है। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के पीछे, इतनी ऐसी हालत है पाकिस्तान की, फिर भी IMF के ऊपर डिपेंडेंसी है, कर्जा है, महंगाई है। UAE ने पैसे ले लिए हैं, $9 लाख हर महीने अमेरिका के पीछे खर्च कर रहा है कि अमेरिका की नजरों में अच्छा बना रहे।
कैसी हालत है इस्लामाबाद की है वो ऐसे देखिए आप कि इन्होंने अपने मार्केट को 8 बजे बंद कर देने को कहा है इस आर्टिकल के अनुसार, यानी ज्यादा खर्चा मत करो। अब ऐसी परिस्थितियों के बीच में नजम सेठी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मैं चाहती हूँ इस वीडियो को थोड़ा आप सुने। देखिए इतना बहुत बड़ा बजट है, 13,000 करोड़ इंडियन रुपी जो कि 1.3 बिलियन डॉलर्स बनते हैं जी। और ये वो फेंसिंग करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फेंसिंग, और दिस इज़ अ मेजर प्रोजेक्ट। मगर अगेन इसमें सारी असिस्टेंस जो है वो इसराइल से आएगी। नाम भी वही आयरन डोम कि ये इसीलिए इंडिया के अंदर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है कि बॉर्डर जो है उसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनको कहते हैं डिमोलिश करें। हाँ। हम इनको खाली एरिया छोड़ना चाहते हैं जी। ताकि हम इसको मॉनिटर कर सकें फॉर फ्यूचर कि कोई ड्रोन्स आ रहे हैं, कोई क्रॉसिंग्स हो रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो द इंडियंस, भारत एक प्रोजेक्ट को शुरू कर रहा है और उस प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद पाकिस्तानियों के लिए घुसपैठ करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नजम सेठी का कहना है कि भारत के इस प्रोजेक्ट में इजराइल शामिल है। इस प्रस्तावित स्मार्ट बोर्ड प्रोजेक्ट में ड्रोन, रडार, मॉडर्न कैमरे और कई एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, जिससे बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ भारत की पूरी सीमा को अभेद बनाया जाएगा। स्मार्ट बॉर्डर से पूरी तरीके से निगरानी की बात कही गई है। भारत का ये नया प्रोजेक्ट एक ग्लोबल सोच पर आधारित है कि सेंसर, सॉफ्टवेयर और एआई, भूगोल, इंसानी ताकत और अनिश्चितता की कमी, इन सब को पूरी करते हुए एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिस सिस्टम से बॉर्डर से लोग घुस न सके। अब यहाँ पर 6000 किलोमीटर की फ्रंट लाइन है भारत की, जिसको अपग्रेड किया जाएगा और पुराने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह ऑटोमेटेड सेंसर ग्रिड लगाए जाएंगे, जिसमें ड्रोन डिटेक्शन, थर्मल कैमरे, माइक्रो यूएवी को एक ही कमांड डैशबोर्ड में इंटीग्रेट किया जाएगा। दरअसल जैसा मैंने कहा, हरामी नाला हो, ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते हो, सुंदरबन के घने मैंग्रोव जंगल हो, इन इलाकों में बड़ी मुश्किल है। कश्मीर में भी कई इलाके में बहुत मुश्किल है निगरानी करना। तो अगर टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी तो भारत सीमाओं की निगरानी कर पाएगा। पाकिस्तान के पत्रकार इसलिए परेशान हैं क्योंकि भारत में फिर आतंकियों को भेजना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नजम सेठी जिस तरीके से कह रहे हैं कि इसमें भारत 13,000 करोड़ रुपए लगा रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें ज्यादातर मदद इजराइल से मिलेगी। कहा जा रहा है कि भारत के अंदर पहले ही काम शुरू हो चुका है। भारत का एआई स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट ये बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान के साथ करीब 15,106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। संवेदनशील है 6,000 किलोमीटर, जिसको इस दायरे में लाया जा रहा है। अब जहाँ तक रही बात इजराइल की, तो इजराइल ने खुद इस तरीके के बाड़ बनाए हैं और इजराइल ने ही न सिर्फ नहीं बल्कि अमेरिका ने भी बनाए हैं। ऐसे में भारत भी अब उस दिशा की तरफ बढ़ रहा है कि वो भी अब डिजिटल तौर पर इसे सुरक्षित करे। अब आने वाले कुछ ही सालों में आपको एक नया भारत देखने को मिलने लगेगा और यही चीज अब पाकिस्तान को टेंशन दे रही है कि कैसे मैच करेंगे भारत के इस रफ्तार को। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।